लंका एक अर्थकारी फसल लंकार चाहिदा वर्ष प्राय सबु समय मार्केट रही लंका फसल को आम वर्ष सबु समय चाष कर खरा दिने लंका फसल फूल कसी झड़िया एक बड़ समस्या रूप देखाई जहाँकि अमल उपर प्रभाव पकई थाए लंका चाष साधारणतः 25 ରୁ 35 डिग्री तापमात्रा उपयुक्त जदि परिवेश तापमात्रा 37 डिग्री अधिका हुए ताहले फूल कसी झड़िया आरंभ हो जाए और फल वृद्धि ठीक रही पारि न थाए जहाँकि अमल उपर प्रभाव पकई थाए बेले बेले परिवेश अनुकूल थिले लंका फसल फूल कसी झड़ी थाए एवं ये झड़ी थिया फूलर बास्नारे पराग संगम को साहाय्य करुवा उपकारी कीट मान आकर्षित होती एवं जहाँकि पराग संगम में साहाय्य करथांती किंतु लंका फसल रे फूल कसी झड़ियार अनेक गुड़े कारण रही लंका फसल कसी आसिया पूर्व आम जब किसी जत्न नवा सठिक जत्न नवा ताहले फूल कसी झड़ब ना और उत्पादन निश्चित भाव बढ़ी पार मोरविंद साहु कृषिविद कृषि कार्यक्रम को आपण स्वागत तेज आसते जाना लंका फसल में क्यों सार को प्रयोग करिया क्यों अनुसार को प्रयोग करिया बा क्यों हार्मोन को प्रयोग करिया जहाँकि लंका फसल रे अधिक गरम रे मध्य फूल कसी झड़ब ना एवं 2 गुण अधिक फूल फल आसबार साहाय्य करिवो कौन रही सिक्रेट फर्मुला ए विषय संपूर्ण जानापी आम वीडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखूँ जब आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेज एवं ही सब्सक्राइब करनी। लंका फसल रे फूल कसी झड़िया प्रमुख कारण मध्य परिवेश तापमात्रा वृद्धि अन्यतम यदि परिवेश तापमात्रा 35 डिग्री अधिका हो जाए ताले गछ निज सुरक्षित रखापी गचर फूल कसी झाड़ी दे थाए फल को झाड़ी दे थाए से खरा दिने तापमात्रा को परिचालना करने आम ग्रीन नेट चाष कर सेड नेट चाष कर गछ मूल मल्चिंग करने आवश्यक रही जहाँकि ऑर्गेनिक मल्चिंग कहले आप गछ मूल सुखिला पत्र सुखिला घास कि नड़ा को मल्चिंग हिसाब से प्रयोग करेंगे एवं ता छड़ा तापमात्रा नियंत्रण करने जलसेचन आवश्यकता निहाती रही लंका फसल में अल्प जलसेचन बा अधिका जलसेचन फूल कसी झाड़ी दे थाए तेणु माटीर बतर देखी आम नियमित जलसेचन करने आवश्यक रही लंका फसल में भल मान फूल फुटा फूल पराग संगम होगा फल आसवा और उत्तम मान फल रही आम अनुसार आवश्यक रही जेपरिक बोरन अनुसार गचर गतिशील हो न थाए तेणु माटी जो आम जलसेचन करवा गच जो बाष्पीकरण हम से पद्धति में बोरन गचर तल भाग ऊपर भाग को जाए और फूल कसी झड़ी न थाए भल फूल कसी रही साहाय्य करए बोरन अनुसार अभाव को पूरण करने आम लंका फसल में अनुमोदित परिमाण सार प्रयोग करवा सहित बोरन अनुसार को प्रयोग करवा लंका फसल में अनुमोदित परिमाण सार हिसाब से एकर प्रति यूरिया 50 केजी सिंगल सुपर फॉस्फेट 75 केजी और पोटास 20 केजी प्रयोग करने आवश्यक रही मूल सार हिसाब से आम समस्त सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटास सार को प्रयोग करवा सहित अधा यूरिया सार को प्रयोग करवा जो आम प्रथम अमल हम से समय बाकी यूरिया सार को प्रयोग करवा ता छड़ा चारा लगार 15 दिन पर आम NPK 19-19-19 या आम लिटर प्रति 5 ग्राम सहित मिलित अनुसार जहाँकि मैजिक स्प्रे हो कि आग्रोमिन मैक्स हो लिटर प्रति 3 ग्राम हिसाब से मिसेक आम स्प्रे करवा ठीक सेपरी फूल आसिया पूर्वर आम NPK 0-52-34 या लिटर प्रति 5 ग्राम सहित बोरन 20% लिटर प्रति 1 ग्राम हिसाब से आम स्प्रे करवा बहुत बढ़िया फूल कसी आसो और फूल कसी झड़ब ना आ कि हर्मोन रही जहाँ को जदि आम फूल कसी आसिया पूर्व स्प्रे करिया ताहले फूल कसी झड़ी न थाए और बहुत बढ़िया फूल कसी रही थाए जेपरिक हर्मोन प्लानोफिक्स ये प्लानोफिक्स हर्मोन को आम NPK 0-52-34 और बोरन मिलित भाव स्प्रे कर 2 दिन पर आम स्प्रे कर ये हर्मोन को आम 4 लिटर पानी रे 1 ml हिसाब से आम अपराह्न समय स्प्रे करिया प्रथम जलसेचन करिया तापर ये हर्मोन को आम स्प्रे कर ठीक सेपरी परिवेश चाप जेपरिक अधिक तापमात्रा एवं जलसेचन अभाव ये सब थी फल गोटे परिवेश चाप फसल उपर पड़ी थाए तेणु ये चापरू मुक्त करने आम गोटे हर्मोन को स्प्रे करिया जेपरिक हर्मोन होमोब्रासिनालिड 0.04% WIW जहाँकि मार्केट डबल ना मिलता है कि ब्लूम बूस्टर ना मिलता है यह आम फूल आसिया समय आम लिटर प्रति 0.5 1 ml हिसाब से आम या स्प्रे कर 15 दिन अंतर 2 ରୁ 3 थर स्प्रे करवा ताहले फूल कसी झड़ी न थाए बहुत बढ़िया फूल कसी रही है और उन्नत मानर फल रही है और अमल बढ़े थाए किसी अनिष्टकारी पोक अच्छा जहाँकि लंका फसल लगे ताहले से फूल कसी झड़े थाए जेपरिक उंकुणिया पोक बा थ्रिप्स ये उंकुणिया पोक
फूलरे फल बसी रस शोषी था फल फूल कषि झड़ी जाए फल झड़ी पड़ता है तेणु या नियंत्रण करने आम नील अठारिया कार्ड एकर प्रति 15 टी व्यवहार कर छड़ा यदि फसल प्रारंभिक अवस्था किसी निंब तेल को स्प्रे करा पोक लगी न था जेपरिक निंब तेल 1500 ppm या लिटर प्रति 1.5 ml हिसाब से आम तली लगेयार 15-20 दिन पर थर स्प्रे करिया एवं 10 दिन अंतर 2 ରୁ 3 थर स्प्रे कर परिया ठीक से रासायनिक कीटनाशक हिसाब से डाइफेनथ्रियोन 50% WP या लिटर प्रति आम 2 ग्राम हिसाब स्प्रे कर परिया किंबा स्पाइरोटेट्रामेट 11.01% प्लस इमिडाक्लोपिड 11.01% SC या लिटर प्रति 1 ml हिसाब स्प्रे कर परिया किंबा एक्सपोनस जहाँ ड्रम प्रति 3.4 ml हिसाब स्प्रे कर परिया किंबा सोलोमन या लिटर प्रति 0.75 ml ରୁ 1 ml हिसाब से स्प्रे कर परिया एवं 7 दिन अंतर जब आम 2 थर स्प्रे करिया ताले ए पोक को सठिक भाव दमन करा जाय परिबो ठीक से परी थायोमेथोजाम 25% WG या लिटर प्रति 1 ग्राम हिसाब से जब आम मूल ड्रेंचिंग करिया ताहले मध्य ए पोक को दमन कर परिया आम वीडियो आपन किपरि लागला कमेंट बॉक्स में लिखंतु यदि आम वीडियो आपन भल लागि थाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु धन्यवाद जय किसान।